तो आपके सामने देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन से दुग्ध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, फल उत्पादन से या फिर फूल उत्पादन से। देखिए जल्दी दोस्तों आपके सेकंड शिफ्ट का पेपर भी होने वाला है, तो जैसे ही पेपर होगा दोस्तों बहुत ही जल्द आपके आंसर की उसकी भी आने वाली है। फिलहाल ये देखिए 28 सितंबर को आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था उसमें फर्स्ट शिफ्ट के राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तो नीली क्रांति की बात करूं, ये देखिए आपके मछली उत्पादन से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए पूछा गया है, राजस्थान की चोखा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य है। खाली जगह में आपको बनना है कि चोखा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? राजस्थान में भोजन प्रणाली का प्रबंधन करना, मधुमक्खी पालकों को सहयोग करना, पशुपालन को बढ़ाना या फिर पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रयोग करना। तो राजस्थान की जो चोखा प्रणाली है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पानी की उपलब्धता, कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रयोग करना। चौथा देखिए जिलों से संबंधित, खारे पानी की जिलों से संबंधित हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ताजा पानी की झील है? पचपदरा, सांबर, उदयसागर या फिर डीडवाना? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। ताजा पानी की यानी कि मीठे पानी की झील के बारे में आपको बताना है। तो इनमें से देखिए जो उदय सागर है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने तीसरे ऑप्शन को सही किया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है? व्यास और सतलज, माही और चंबल, सोम और बनास और चौथा है साबरमती और पार्वती। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इंदिरा गांधी जो नहर है कौन सी नदियों पर बनाई गई है? तो ये आपके देखिए व्यास और सतलज नदी पर बनाई गई है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत उत्पादन करता है? 30%, 60%, 50 या फिर 40? जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए ऊन उत्पादन के मामले में राजस्थान का जो है भारत में एकाधिकार रखता है। प्रथम स्थान है राजस्थान का, लगभग 47% के आसपास दोस्तों ऊन उत्पादन करता है। तो यहाँ पे 47 के आसपास देखिए 50% है, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? राज किसान जैविक ऐप, फार्मर्स ऑर्गेनिक ऐप, किसान ऑर्गेनिक ऐप या फिर राजस्थान फार्मर्स ऐप? तो देखिए किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है वो है आपके राजस्थान किसान जैविक ऐप। ये करंट से संबंधित प्रश्न भी आप इसे मान सकते हैं, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? चंबल, सतलज, साबरमती या फिर बांडी? तो जवाहर सागर बांध आपके कोटा जिले में स्थित है और ये चंबल नदी के किनारे है, तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कितने हिस्सा का योगदान है? खाली जगह में आपको बनना है 1/5वां, 1/4वां या फिर 1/3वां या 3/4वां? कितना योगदान है आपके कृषि क्षेत्र में पशुपालन का? तो पशुपालन का जो कृषि क्षेत्र में योगदान है वो आपके 1/3वां है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, फरवरी 2024 में किसे राजस्थान के महाधिवक्ता का रूप में नियुक्त किया गया है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, प्रवीर भटनागर, एम लोढ़ा या फिर राजेश कुमार गुप्ता? राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है वर्तमान में, या फरवरी 2024 में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपके राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, 10वां प्रश्न, राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र में सामान्यतः किसके लिए टांका एक परंपरागत तकनीक है? खाली जगह भरनी है। तो कृषि औद्योगिक कार्य प्रणाली, कृषि, वर्षा जल संरक्षण या फिर पशुपालन? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जो टांका है देखिए पश्चिमी राजस्थान में या राजस्थान के थार रेगिस्तान में किसकी तकनीक है? तो ये आपके वर्षा जल संग्रहण की तकनीक है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत है? यानी कि राजस्थान में खेती कितने प्रतिशत होती है या कृषि कितने प्रतिशत होती है? 60, 45, 51 या फिर 55? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके 60%। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खेतड़ी तांबा शोधन संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए इसमें से सही नहीं है, यानी कि गलत आपको बताना कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये बीकानेर जिले में नहीं है बल्कि खेतड़ी आप सभी को मालूम होना चाहिए झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है, जिसे तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? कपिल मुनि का मेला, बेणेश्वर मेला, करणी माता मेला या फिर शीतला माता मेला? तो जो बेणेश्वर मेला है वो देखिए आपके राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है, जो कि डूंगरपुर में माघ में बढ़ता है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोकनाट्य शुरू किया गया? जय सिंह, प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह या फिर महाराजा मान सिंह? तो ये महाराजा प्रताप सिंह यानी कि सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में तमाशा लोकनाट्य शुरू हुआ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज या फिर फतेह बुर्ज स्थित है? तो ये सभी आपके देखिए भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए पूछा गया किन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है? मथुरा और जोधपुर, जयपुर और दिल्ली, दिल्ली और ग्वालियर या फिर जयपुर और आगरा। तो इनमें से करेक्ट आंसर बताना है जहां पर जंतर मंतर स्थित है। तो ये आपके जयपुर और दिल्ली में स्थित है। दिल्ली की जंतर मंतर सबसे प्राचीन और जयपुर की सबसे बड़ी है। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से राजस्थान की किस किस झील में मेंथा नदी विलय हो जाती है? सांबर झील, पिछोला झील, डीडवाना झील या फिर आना सागर झील। तो आप सभी को करवाया हुआ प्रश्न है। सांबर झील में देखिए 4 प्रमुख नदियां गिरती है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, कंडेला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सांबर झील, पहला ऑप्शन। और क्लास के एंड में बताना कि राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न आपके 28 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट सीएटी ग्रेजुएशन में पूछे गए हैं तो उनमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है अल्लाह जिलाई बाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो किसके लिए जानी जाती है? लोक नाटक, कुर्जा गायन, मांड गायन या फिर नृत्य। तो ये आपके मांड गायन के लिए जानी जाती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? देवीचरण भारतीय, शिव कुमार भारतीय, शिवचंद्र भारतीय या फिर नेमिचरण भारतीय। तो राजस्थानी उपन्यास और नाटक के जो प्रथम लेखक है वो आपके शिवचंद्र भारतीय है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? आमेर किला, जालोर किला, गागरोन किला या फिर जैसलमेर किला। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। तो सोनार किला या स्वर्ण किला आपके जैसलमेर के किलों को कहते हैं। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है सन 1453 में किसने मंडोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ के राजकुमारी से किया था? तो वो कौन था? तो देखिए ये कुंभा था, ठीक है ना। कुंभा ने अपने पुत्र रायमल का विवाह किया था मारवाड़ की राजकुमारी के साथ। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी? वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, प्रतिभा पटेल या फिर कमला बेनीवाल। तो कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी। ये देखिए राजस्थान में पहली महिला मंत्री भी थी। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं? जिला प्रमुख, मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित सेवाओं के सदस्य। तो राजस्थान के लोकायुक्त के न्याय अधिकार के क्षेत्र में कौन नहीं आते हैं? तो इनमें से देखिए मुख्यमंत्री नहीं आता है, बाकी सभी आते हैं। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? बाड़मेर, गंगानगर, बांसवाड़ा या फिर जालोर। करेक्ट आंसर सभी को बताना है। तो सबसे कम महिला साक्षरता आपके जालोर जिले की है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्य विधानमंडल को, राज्यपाल को, राज्य के उच्च न्यायालय को या फिर राज्य सरकार को। तो राज्य सूचना आयोग जो है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट देखिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में सम्मिलित नहीं होता है? तो लोकसभा में विपक्ष का नेता ये तो सम्मिलित होता है, प्रधानमंत्री सम्मिलित नहीं होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित होता है, लोकसभा अध्यक्ष भी सम्मिलित होता है, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री इसमें सम्मिलित नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है नीचे दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को पढ़ना है। तो पहला कथन है बैराट, यहाँ पे विराट की जगह देखिए बैराट है, ठीक है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो बैराट जयपुर जिले में स्थित है। ये विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं भी यहाँ मिलती है। ये कथन भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है। अब दोनों ऑप्शन देखिए किसमें सही है, तो ब ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया नीचे दो कथन दिए गए, देखिए कथनों से संबंधित काफी सारे प्रश्न आपके राजस्थान जीके में पूछे गए हैं। तो दोनों कथनों को अच्छे से पढ़ना है। लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भिलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। यह कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। यह कथन भी एकदम सही है। तो दोनों कथन सही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन ब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला देखिए एक बार फिर से कथन किससे संबंधित प्रश्न है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है सांसी एक घुमंतु जनजाति है जो कि मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। यह बिल्कुल सही है। सांसी जनजाति के बीजा और मावा, देखिए ये गलत है, क्योंकि सांसी जनजाति के दो वर्ग आपके बीजा और माला है, ना कि वीजा और मावा, ठीक है ना। तो ये गलत क्वेश्चन है। बीजा और माला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से ये गलत है और ये सही है, यानी कि एक सही है और दूसरा गलत है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह अगर बीजा और माला होता ना तो सही होता दोनों, बाकी चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आंसर की में इसका आंसर क्या मानेंगे ये पता नहीं। अगला देखिए पूछा गया फिर से नीचे दो कथन दिए गए हैं। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल ये सही है। माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित है, ये गलत दे रखा है। तो यानी कि पहला सही है और दूसरा गलत है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए फिर से कथन से संबंधित है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। आजादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलन का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था, यह यहाँ पे गलत दे रखा है।
दूसरा है गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN हांडा के द्वारा किया गया। ये बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा पहला गलत है और दूसरा सही है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास के एंड में बताना कि राजस्थान जीके के जो प्रश्न सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 28 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए उनमें से कितने प्रश्न आपके सही थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर इलाकों में पाई जाती है। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कंजर जनजाति में परिवार के प्रमुख को कोतवाल कहा जाता है। देखिए कंजर जनजाति में प्रमुख को कोतवाल नहीं कहते बल्कि सहरिया जनजाति में कहते हैं, यानी कि यह गलत है। यानी कि पहला सही है और दूसरा गलत है, यानी कि कथन एक सही है और लेकिन दो गलत है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है। तो इनमें से देखिए सही आंसर मैं बता देता हूं। देखिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर नहीं होती है, यही गलत है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 28 सितंबर को जो आपका पेपर होता है उसमें देखिए फर्स्ट शिफ्ट में राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे गए थे उसका देखिए ये अंतिम प्रश्न है। टोटल 34 से 35 प्रश्न आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से संबंधित पूछे गए। इनमें से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम कृषि बजट स्वतंत्र रूप से कब पेश किया गया। 2022-23, 2023-24, 2020-21 या फिर 2021-22। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2022-23। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे देखिए 28 फरवरी को जिस सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होता उसमें राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न पूछे गए उनको हमने आज की क्लास में लिया है। अगले शिफ्ट का पेपर जब भी दोस्तों खत्म होगा तुरंत आपको आंसर की मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते किसी और क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।